हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे माइनर टेस्ट 5 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सेकंड प्रश्न पत्र है मेरे भाई जीके जीएस वाला। ठीक है, ये जो पहला प्रश्न पत्र है वो मैंने करवा दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ये थोड़ा सा लेट चल रहा है, मैं प्रयास करूंगा साथियों जितने भी पेपर होते हैं उनको कंटिन्यू करवाने का। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल आपके पास में क्या दे रखा है, हिंदी वाले विजिबल कर लेते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा देखो, तेहरा ताली नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करें, इस नृत्य का संबंध कामड़ जाति से है। ठीक है बात। दूसरा बात करते हैं, यह नृत्य गोगा जी के यशोगान में किया जाता। बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। रामदेव जी का संबंध आपको देखने को मिलता है, इनसे गोगा जी का नहीं देखने को मिलता है। दूसरा बात करें, मांगी बाई व लक्ष्मण दास इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। ये बात भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया। तो पहला बात करते हैं, वालर गरासिया ठीक है, गवरी भील ठीक है, चरी गुजर ठीक है। मछली बात करें तो मेरे भाई ये सांसी दे रखा, तो सांसी से नहीं है मेरे भाई। यह बाड़मेर के बंजारों द्वारा किया जाता, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से गैर नृत्य के दौरान पुरुष किस रंग की अंगरखी पहनते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, सफ़ेद पहनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर की बलू पोट्री हस्तकला के संदर्भ में सही कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि जयपुर में बलू पोट्री निर्माण महाराजा मानसिंह फेस्ट के समय शुरू हुआ। ये बात गलत आती है मेरे भाई। राम सिंह द्वितीय आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात गलत है। दूसरा बात करें, इस कला में सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। ये बात सही है। दूसरा बात करें, गोपाल सैनी नरोत्तम लाल जांगिड़ इस कला के प्रसिद्ध सिद्धस्त हैं। ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है। दूसरा तीसरा मेरे भाई बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से पांचवा सवाल दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा बातिक कला। कौन सी दे रखी है, बातिक कला क्या है वो पूछा। तो मेरे भाई जो बातिक कला होती है वो कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं, लकड़ी की मूर्तियाँ। तो मेरा भाई लकड़ी की मूर्तियाँ बात करें तो साथियों बाड़मेर से संबंध नहीं है। किससे संबंध नहीं है, बाड़मेर से नहीं है। तो किससे है मेरे भाई, तो याद रखना जोधपुर से है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि सीठने हंसी ठिठोली युक्त गाली गीत हैं। ठीक है भाई। दूसरा बात करते हैं, होल्लर। होल्लर क्या लिख रखा है मेरे भाई, कि शिशु की मृत्यु पर। नहीं भाई, ये शिशु की मृत्यु पर नहीं गाए जाते हैं, बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। किस पर गाए जाते हैं, बच्चे के जन्म के ऊपर गाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर है दूसरा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से फूसे खां, करीम खां, दूसरा दे रखा है मेहर दिन आदि का संबंध किस गायन शैली से है। तो याद रखना भाई, इनका जो संबंध है वो लंगा गायन शैली से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के संपन्न होने पर जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बधावा गीत कहा जाता है। याद रखना है। दूसरा बात करते हैं ओल्लू गीत के बारे में। तो मेरे भाई ये विवाह के समय बेटी की विदाई पर गाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं धनेड़िया गीत। तो धनेड़िया गीत मेरे भाई ये पुत्र जन्म पर गाए जाते हैं। याद रखना मेरे भाई, पुत्र के जन्म पर गाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, गाए जाते हैं। और मेरे भाई धन गीत मेरे ध्यान में नहीं है, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे भाई धन गीत कब गाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए HW पर मान सकते हैं कि इसको आप मेरे को कमेंट करके बताना कि धन गीत कब गाए जाते हैं। आगे बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 10 का सवाल दिया गया। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो किशनगढ़ चित्र शैली में राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रूप से चित्रित किया गया। ठीक है,
दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि किशनगढ़ चित्रशैली में राग रागिनियों का चित्रण अनुपलब्ध है, ये बात भी सही है। दोनों कथन मेरे भाई यहाँ पर से आपको सही देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से चित्रकार और चित्रशैली का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, सूरज ध्वज किशनगढ़ से है, ठीक है। दूसरा बलदेव अलवर से है। दूसरा दे रखा मेरे भाई निसारुद्दीन, निसारुद्दीन नाथ द्वारा से बता रखा मेरे भाई, नाथ द्वारा से संबंध नहीं है, याद रखना। मेवाड़ शैली के थे जिसकी उपशैली बात करें तो मेरे भाई अपन बोल सकते हैं कि चावंड शैली। कौन सी मेरे भाई? चावंड शैली, याद रखना है। चावंड शैली की जिसमें से रागमालाओं को चित्रित करते थे, ये थोड़ा सा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से अलवर के पास राजगढ़ किले की शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया, वो आपसे पूछा। तो याद रखना मेरे भाई, नाम आता है डालू राम। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी चित्रशैली पंचतत्व चित्रांकन के लिए जानी जाती है, वो आपसे पूछा गया। तो याद रखना मेरे भाई, वो आती है मारवाड़ शैली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से आपके पास में सवाल दे रखा है 14 का। सवाल है कि निम्न में से मलूके का मेला कौन सा मेरे भाई? मलूके का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? याद रखना मेरे भाई, ये मारवाड़ में होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, धुलेव उदयपुर में बढ़ने वाला केसरिया जी का मेला का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखना मेरे भाई, जैन धर्म से है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं छोटी तीज, ये सावन में बनाई जाती है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, ये आखा तीज है, ये वैसाख में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? वैसाख में बनाई जाती है। गणगौर बात करें तो मेरे भाई ये चैत्र में बनाई जाती है। और अनंत चतुर्दशी बात करें तो मेरे भाई ये भाद्रपद में बनाई जाती है। अब याद रख लो, अब सबसे पहले इसको नंबरिंग करें, देखो मेरे भाई, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? चैत्र आएगा, ठीक है, 1 नंबर अपन दे देते हैं इसको। दूसरा बात करते मेरे भाई वैसाख आता है, इसको दूसरा दे दो। तीसरा बात करें मेरे भाई, तीसरा आता है श्रावण, तीसरा इसको दे दो। और चौथा अपने इसको दे दो। यहाँ पर से CB, ठीक है, CBA और D लगा दो। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहले में क्या कहा गया है कि इस त्योहार पर महिलाएं छिद्रित मटके में दीपक रखकर गीत गाती हैं, ठीक है साहब, गुडला त्यौहार के बारे में बात हो रही है। दूसरा बात करते हैं, यह त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो मतलब सीधी सी बात है, दोनों कथन सही हैं। और ये किस त्यौहार के बारे में बात हो रही है? गुडला त्यौहार के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 18 का। सवाल दे रखा है कि निम्न में से श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान की किस लोक कला से रहा है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, फड़ से रहा है, ठीक है। जो श्रीलाल जोशी हैं ये भीलवाड़ा से हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस रस्म का संबंध विवाह से नहीं है? तो मेरे भाई ये जामना नहीं है, याद रखना, ये बच्चे के जन्म से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे कौन सा सवाल दे रखा है? 20 का सवाल दे रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सवाल है कि पश्चिमी राजस्थान में समदरिया हिलोर परंपरा का निर्वहन मुख्यतः किस त्योहार पर किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, वो होता है तीज उत्सव पर। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्ष 2025 में आयोजित निम्नलिखित पर्यटन महोत्सवों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं आभानेरी महोत्सव के बारे में। तो मेरे भाई आभानेरी उत्सव है, ये सितंबर और अक्टूबर में बनाया गया। दूसरा बात करते हैं पतंग महोत्सव 14 जनवरी, ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव मेरे भाई मई जून कब बनाया गया? मई जून में बनाया गया। ब्रज जो होली महोत्सव मेरे भाई ये मार्च में बनाया गया। अब इसको मैच करवा दो मेरे भाई, आराम से सवाल दे रखा है। तो यहाँ पर से सबसे पहले कौन सा आता है? यहाँ पर 14 जनवरी आएगा। 14 जनवरी के बाद में बात करें तो मेरे भाई कौन सा आता है? मार्च आ जाता है। मार्च के बाद में बात करें तो साथियों ग्रीष्म महोत्सव, और यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म की पहचान करनी है।
पहला देखते हैं सोनारगढ़ किला। तो सोनारगढ़ किला तो मेरे भाई जैसलमेर वाले को कहा जाता, तो ये बात गलत आती है। जोधपुर वाले को नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन नंबर आप पहला ही लगा दो। जोधपुर वाले का क्या नाम है, तो याद रखना मेहरानगढ़ दुर्ग आपको देखने को मिल जाता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग का आप अन्य नाम क्या है मेरे भाई, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सांख्यिकी 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन और निष्कर्षों पर विचार करना है। पहला दे रखा है मेरे भाई कि कथन क्या दे रखा है, पिछले वर्ष में शहर में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है, ये बात कही गई है। पहला बात करते हैं, पुलिस बल अपराधों को रोकने के लिए अधिक प्रभावी हो गया है, ये बात देखो यहाँ पर से देखने को, तो ये इससे कोई संबंध देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात नहीं है। दूसरा बात करते हैं, नागरिक अब 1 साल पहले की तुलना में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। मतलब कि जो कथन है, इसके जो निष्कर्ष निकले हैं मेरे भाई, एक मतलब कि ना तो पहला है ना ही दूसरा, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे, यहाँ पर से लगा दो साथियों, यहाँ पर से चौथा, न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि इस प्रश्न में एक कथन के बाद में 2 कार्यवाहियां क्रमशः क्रमांक 1 फर्स्ट और सेकंड दी गई है, ठीक है साहब। इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कथन क्या दे रखा है कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये कथन दे रखा है। पहला बात करते हैं, कार्रवाइयाँ क्या दे रखी है। पहला दे रखा है कि ग्रामीणों को उनके गाँव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहें, ठीक बात आती, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, दूसरा दे रखा है कि उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र के में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, ये बात साथियों गलत आती है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला है ना, वो सही बैठ रहा है यहाँ पर से, ठीक है। तो कौन सा लगाओगे, केवल एक है वो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आप तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, आप दोबारा से कथन कारण वाला दे रखा है। कथन पढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है। कथन है कि गुणवत्ता वाला भोजन महंगा है, रेस्टोरेंट मालिक रेस्टोरेंट का नवीनीकरण कर रहे हैं क्योंकि वो फर्नीचर पुराना हो गया था, ये बात यहाँ पर से कही गई है, ठीक है साहब। निष्कर्ष बात करते हैं कि रेस्टोरेंट के भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा, इससे फर्नीचर से इनका कोई संबंध नहीं है, तो यह बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, सभी रेस्टोरेंट उनका फर्नीचर पुराना हो जाने पर उनका नवीनीकरण करते हैं, ये बात भी कोई संबंध नहीं है मेरे भाई इससे, तो ये ना तो दूसरा है ना ही पहला है, तो यहाँ पर से कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि मान लीजिए PQRST 5 कथन इस प्रकार प्रदान किए गए। देखो यहाँ पर से देखो क्या दे रखा है, कथन दे रखे हैं, यदि P सत्य है तो Q और S दोनों सत्य हैं, ठीक है। यदि R और S सत्य हैं तो T असत्य आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकला जा सकता है, वो आपसे पूछा गया। देखो साथियों, यदि T सत्य है तो P और R कम से कम एक असत्य होना चाहिए, ये बात सही है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यदि Q सत्य है तो P भी सत्य होगा, ये बात गलत आती है देखो, तो यहाँ पर से मेरे भाई पहला लगा दो, ऑप्शन नंबर केवल 1। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार करना है। कथन क्या दे रखे हैं कि कुछ बिल्ली गाय नहीं है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं है, ये कहा गया है। निष्कर्ष निकल कर आया कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, बात सही है। दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि कोई कुत्ता चूहा नहीं है, ये बात तो गलत आती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, ये बात यहाँ पर से कही गई है, ठीक है, तो ये बात सही है। तो पहला और तीसरा सही लगा दो इसमें। पहला तीसरा कौन से में आएगा मेरे भाई, पहला और तीसरा, यहाँ पर से आप ऑप्शन नंबर 2 लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है, ठीक है साहब, इसको कर लेते हैं। देखो कौन कौन सा दे रखा है कि इसमें से पूछा गया है, देखो सभी रंग सुखद होते हैं, कुछ रंग सुखद होते हैं, कोई भी रंग सुखद नहीं होता है, कुछ रंग सुखद नहीं होते हैं। यह देखते हुए 4 कथन इसमें से सत्य हैं, तो निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसमें से आप लगा दो सभी रंग सुखद होते हैं, ये बात आपको यहाँ पर से असत्य देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न समस्या परिस्थिति के निराकरण हेतु उचित कार्रवाई का चयन करना है। कथन दे रखा है मेरे भाई कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट के सामने विरोध प्रकट करने के लिए बहुत से सक्रिय राजनीतिक प्रतिभागियों ने प्रदर्शन और एक व्यवस्थित समय में शहर में वाहनों के आवागमन को रोकने का निर्णय लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर से दो कार्रवाई दे रखी हैं, कार्रवाइयों के बारे में बात करते हैं। तो सरकार को तत्काल देश में हर प्रकार के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, शहर में वाहनों के आवागमन को सहायता करने के लिए साथियों शहर के पुलिस प्राधिकरण को शहर में सभी जगह अतिरिक्त बल तैनात करना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है साहब, इसका दूसरा सही है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि राज्य प्रशासन को शहर में रहने वालों को ज्ञात अपराधियों की निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए, बात गलत आती है मेरे भाई। आप ऑप्शन नंबर दूसरा लगा दो, केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, देखो सवाल दे रखा कि नमामि गंगे कार्यक्रम किससे संबंधित है, वो आपसे पूछा गया। तो याद रखना मेरे भाई, ये जल सफाई और संरक्षण अभियान से है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, वो आपसे पूछा गया। तो याद रखना मेरे भाई, यमुना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कौन से स्थानों के मध्य तथा कब डाक परिवहन सेवा शुरू की गई, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना 1911 की बात आती है, इलाहाबाद से नैनी के मध्य होती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि भारत में IOL द्वारा एशिया की पहली देश पराय्य पाइपलाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो याद रखना मेरे भाई, नहर कटिया से बरौनी तक के मध्य किया गया। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना मेरे भाई, वो कौन सा आता है, कांजीरंगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है, वो आपसे पूछा गया। तो याद रखना मेरे भाई, वो आती है इंसेप्टिसोल्स, जो साथियों 40% पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, इसको सूची दे रखा है और सूची 2 सेकंड दे रखा है। यहाँ पर से देखो साथियों, इसके बारे में बात कर, एक तरफ मृदा दे रखी है, दूसरी तरफ आपको संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, पहला बात करते हैं तो काली मृदा के बारे में बात करें तो साथियों ये महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, तो इसमें मैच करवा दो। दूसरा बात करते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में, तो मेरे भाई ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। लवणीय मृदा मेरे भाई, तो इसके बारे में बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात में देखने को मिलती है। और एक जलोढ़ मृदा, ये उत्तर का मैदान और तटीय मैदान में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ए में चौथा है और बी में पहला है। ए में चौथा, बी में पहला और सी में दूसरा। ठीक है साहब, तो यहाँ पर से सी में दूसरा है तो एक ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। एक तरफ आपको वनस्पति के प्रकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आप उनके मुख्य वृक्ष दे रखे हैं। पहला बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एबोनी, महोगनी। ठीक है, मानसूनी वन, साल, सागवाना। ठीक है, मैंग्रोव वन के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर दे रखा है हर्ड और चपलास दे रखा है। तो ये तो मेरे भाई नम पर्णपाती वनों के अंदर से आपको देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव वनों में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सुंदरी। कौन सा मिलेगा, सुंदरी मिलेगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से भारत में वनावरण के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। तो बता देंगे मेरे भाई, आराम से, सवाल सरल सा है। सबसे पहले बात करें तो मिजोरम, मिजोरम में कितना है मेरे भाई, तो याद रखना 85 पॉइंट। मिजोरम सबसे पहले कौन से में, चौथे पर, दूसरे में है। तो मेरे भाई इसमें मिलेगा आपको 85.41%। दूसरा बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो 79.33%। ठीक है, मेघालय में बात करें तो 76%, और मणिपुर में बात करें तो 74.3% आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग है, वो आपसे पूछा गया। सोन है, और दूसरा दे रखा है मेरे भाई पुन नदी दे रखा है, दामोदर नदी भी दे रखा है मेरे भाई, और कोसी नदी भी है। लेकिन साथियों तीस्ता नदी के बारे में बात करें तो ये तो किसकी है, ब्रह्मपुत्र की है मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर है ये पांचवा नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तक आपको सही रहेंगे। तो यहाँ पर से कौन सा लगा दो, आप चौथा लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया। झील दे रखी है और राज्यों के बारे में पूछा गया। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। दूसरा दे रखा वेमम बांध केरल में है। सूरजकुंड मेरे भाई ये तो कहाँ पर से है, हरियाणा के अंदर से है, फरीदाबाद के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 41 का। सवाल दे रखा है मेरे भाई कि उत्तरी दक्षिणी गलियारे पर स्थित निम्नलिखित
नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें और सही का उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के बारे में पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, आरपीएससी ऐसे ही सवाल लेवल के पूछती है। सबसे पहले बात करते हैं झांसी, तो यूपी में आपको देखने को मिलता है मेरे भाई। ये कौन सा है, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ये गलियारे के उत्तरी भाग में, कौन से भाग में मेरे भाई, उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलता है। ठीक है साहब। नागपुर बात करें तो मेरे भाई ये झांसी का आपको दक्षिण में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के अंदर से। ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं हैदराबाद, तो ये नागपुर के दक्षिण में है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। बेंगलुरु के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये गलियारे के दक्षिण भाग पे आपको देखने को मिलता है। ये कौन से भाग में मिलेगा मेरे भाई, दक्षिण भाग में मिलेगा। तो उत्तरी भाग में मेरे भाई आपको कौन सा मिलेगा, पूछा कौन सा गया है, उसमें पूछा गया उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। आराम से इसको मैच करवा। तो कौन कौन सा आएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और चौथा, और फिर बाद में तीसरा आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है अपने को, और नीचे दिए गए कूट के बारे में पूछा गया है। रेलवे जोन दे रखे हैं और मुख्यालय दिया गया। अच्छा सवाल दे रखा है। तो उत्तर पश्चिमी के बारे में बात करते हैं। उत्तर पश्चिमी जो जोन है मेरे भाई, ये आपको कौन सा मिलेगा, अपना जयपुर वाला मिलेगा। दूसरा बात करते हैं उत्तरी के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में जाता है। उत्तर मध्य के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये प्रयागराज वाला जाता है। पश्चिमी मुंबई वाला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको मैच करवा दिया। तो इसमें से कौन सा आ गया, 4 3 2 1 आ गया। 4 3 2 1 आ जाता है मेरे भाई, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। द्वारका एक्सप्रेस मेरे भाई 1560 किलोमीटर दे रखा है, नहीं भाई 29 किलोमीटर इसकी लंबाई। तो यहाँ पर से आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नहीं गुजरता वो पूछा गया है। तो मेरे भाई ये आपको कहाँ से नहीं गुजरता, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट बात करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज दे रखा है मेरे भाई, महाराजमार्ग परियोजना से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है वो पूछा गया। ठीक है साहब। पहला बात करते हैं, यह परियोजना दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता महानगरों को जोड़ती है। ठीक है। इस परियोजना में साथियों 5884 किलोमीटर लंबे 4-6 लेन वाले एक NH का निर्माण होगा। ठीक है। NH 48, NH 16 और NH 19 इस परियोजना के महत्वपूर्ण भाग है। यह परियोजना भारत के 23 राज्यों से गुजरेगी, नहीं भाई 23 राज्यों से नहीं गुजरेगी, 13 राज्यों से गुजरेगी। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। कांडला गुजरात में है, एन्नोर तमिलनाडु में है मेरे भाई। दूसरा दे रखा है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन मेरे भाई कहाँ पर से, आपको केरल में थोड़ी देखने को मिलेगा, तो आपको मिलेगा तमिलनाडु में मिलेगा। किसमें मिलेगा मेरे भाई, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के 8 प्रमुख प्रदूषकों में शामिल नहीं किया गया है वो पूछा गया है मेरे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 8 प्रदूषक कौन कौन से शामिल होते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहला नाम आता है PM10 आता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरे का नाम आपको देखने को मिलेगा PM2.5 आएगा। PM2.5 आ गया, NO2 आ गया, NO2 के SO2 आ गया, SO2 के बाद में CO आ गया, O3 आ गया, NH3 आ गया और P भी आ गया मेरे भाई। ये 8 आपको प्रदूषक देखने को मिलेगा। तो इसमें से सही कौन सा है मेरे भाई, प्रदूषक शामिल नहीं है, तो CO2 नहीं है इसमें। तो देख लो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। आगे बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर समझौते में भारत कब शामिल हुआ वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। पहले बात करें तो मेरे भाई रामसर साइटों के बारे में मैंने सारी कंप्लीट चर्चा कर रखी है, जाकर देख लेना। योजना वाले श्रृंखला में आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको जो बूस्टर डोज है उसमें से देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1971 के अंदर से साथियों रामसर समझौता हुआ था, ईरान के अंदर से, रामसर शहर के अंदर से। पहली बात होगी। दूसरा बात करते हैं 1975 में ये जो रामसर समझौता हुआ था वो लागू हो जाता है। और भारत के बारे में बात हो रही तो मेरे भाई 1982 के अंदर से 1 फरवरी 1982 को साथियों भारत इस समझौते के अंदर से शामिल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 49 का सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर से प्रोटोकॉल के बारे में बात रखी है मेरे भाई। तो यहाँ पर से दे रखा है हेल्स की प्रोटोकॉल, अम्ल वर्षा, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन संरक्षण है, बेसल संधि मेरे भाई, ये आपको ठोस अपशिष्ट निपटन में आपको देखने को मिलता है। दूसरा दे रखा है मेरे भाई कार्टाजेना प्रोटोकॉल, यहाँ पर से प्राकृतिक आपदा से संबंधित नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन देना है। ठीक है साहब, इसको बात करते हैं। इसमें से
आपको एक तरफ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनको खनन क्षेत्र दे रखे हैं। लिग्नाइट के बारे में बात करते हैं तो मेरे भाई ये आपको केसर देसर में मिलेगा, तो इसमें से मैच करवा दो। मैग्नीज के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कौन सा मिलेगा, कांसला मिलेगा, ये लो भाई। तांबड़ा बात करते हैं मेरे भाई, तांबड़ा कौन सा मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कायड़ में। शीशा दस्ता मेरे भाई सरवाड़ में मिलेगा, तो इसको मैच करवा दो यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 4 1 3 2, ठीक है, 4 3 2 1 मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि सिंदरियास, दूसरा दे रखा है मेरे भाई टुनका, टुनका के बाद में दूसरा दे रखा है मेरे भाई भगतपुरा, निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है, तो मेरे भाई ये याद रखना ये अभ्रक के हैं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एमसेंड नीति 2024 के तहत वर्ष 2028-29 तक कितने मात्रा में एमसेंड उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखना है मेरे भाई यहाँ पर से आपको 30 मिलियन टन आपको देखने को मिलता है। जितनी भी मैंने नीतियाँ करवा रखी है मेरे भाई, जो टॉप T20 वाली एमसीक्यूज वाली श्रृंखला को उसको देखना मत भूला करो साथियों। 20 एमसीक्यूज लेकर आते हैं, उस 20 एमसीक्यूज के अंदर से आपके टेस्ट में एज इट इज सवाल छप जाता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में 100% उत्पादित होने वाला खनिज कौन सा है, तो मेरे भाई याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा सेलेनाइट, ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही रहेगा। 100% इसमें ही होता है राजस्थान के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक कोयला भंडार क्षेत्र नहीं है, वो पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा देखने को नहीं मिला। इसमें से आता है मेरे भाई एक तो छर और बादोरिया, तो मेरे भाई ये छर है ये तो जयपुर में है, कहाँ पर है मेरे भाई, जयपुर में रहता है। और बादुरिया बात करें तो मेरे भाई बारोदिया, बारोदिया मेरे भाई ये बूंदी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। और ये दोनों के दोनों साथियों सिलिका सैंड के लिए हैं, किसके लिए मेरे भाई, ये सिलिका सैंड के लिए हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है, सिलिका सैंड के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बूंदी जिले में चूना पत्थर के भंडार हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई चोकरी, चापोली, सिक्कर और मांडो की पाल डूंगरपुर में साथियों फ्लोराइड के भंडार आपको फ्लोराइड के भंडार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पहला भी सही है दूसरा भी सही। दूसरा बात करते हैं चाइना कले को साथियों कौन सा कहा जाता है, केओलिन भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है मेरे भाई, तो आप फिर से ऑप्शन नंबर आप दूसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा निगम राजस्थानी आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है, तो कौन सा करता है मेरे भाई, याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, राजसी को मिलेगा, राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर शुष्क बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से राजस्थान के निर्यातक आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान करता है, तो कहाँ पर करता है मेरे भाई, आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर से, ये भीलवाड़ा में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पादकों में निम्न जिलों और उत्पादित उत्पादों के सुजोड़ों में से कौन सा गलत है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं बाड़मेर में कसीदाकारी और ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, ठीक है। दौसा में दरी गलीचे पत्थर उत्पाद, ठीक है। जोधपुर में फर्नीचर और हस्तकला, ये बात भी ठीक है। नागौर के बारे में बात हो रही है तो नागौर में मेहंदी दे रखी है मेरे भाई, मेहंदी तो सोजत की फेमस है, सोजत और सोजत पाली में पड़ता है, ठीक है। और बात करते हैं नागौर के पंच उत्पादों के बारे में, तो साथियों कौन सा आएगा, एक तो सौंफ आ गया, खेजड़ी आ गया, पान मेथी आ गया, मीराबाई का स्मारक आ गया और कबड्डी आ गया, ये 5 आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपका जो चौथा है वो सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है साहब। एक तरफ आपको उद्योग दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स के बारे में बात करें तो साथियों आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगी, गुलाबपुरा में देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई स्पिनिंग मिल्स के बारे में बात करें तो मेरे भाई स्पिनिंग मिल आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगी, चूरू में देखने को मिलेगी। श्री सीमेंट के बारे में बात करें तो मेरे भाई आपको ब्यावर में आ जाती है। जेके टायर कांकरोली राजसमंद में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा मेरे भाई, एक में 4 है और दूसरे में दूसरा है, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं तो मेरे भाई कौन सा आएगा, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 60 का सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि वर्ष 2025-26 में राजस्थान बजट में घोषित पार्कों और उनकी अवस्थिति को सम्मिलित करना है, ठीक है साहब। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा, सिरेमिक पार्क के बारे में बात करते हैं। तो सिरेमिक पार्क आपको कौन सा देखने को मिलेगा मेरे भाई, यह मिलेगा आपको सोनियाण चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं कि जो कौन सा मिला है, स्टोन पार्क के बारे में बात करते हैं। स्टोन पार्क वाला कौन सा लगाओगे मेरे भाई, बूंदी लगा देना।
दूसरा बात करते हैं फार्मा पार्क, तो मेरे भाई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आपको देखने को मिलता है। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर जयपुर में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा सही रहेगा, ए में दूसरा है, बी में पहला है। ए में दूसरा, बी में पहला मेरे भाई, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है, वो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं मील के आसपास के क्षेत्रों में गन्ने की उपलब्धता, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं परिवहन की सुविधा की उपलब्धता, ये बात भी सही है। सल्फर और चूने की उपलब्धता, ये बात भी सही है, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं सस्ता और कुशल श्रम, ये बात भी सही है। तीनों चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ये वाला सही रहेगा, चौथे वाला ए वाला नहीं रहेगा मेरे भाई, बी वाला है सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा है, सवाल दे रखे हैं मेरे भाई मैथ के सवाल है। देखो इसमें से आपको आप देखो पाई चार्ट दे रखे, पूछा क्या गया देखो मेरे भाई कि भोजन और दवाइयों पर किए गए कुल खर्चों का अनुपात कितना होगा, वो पूछा गया। भोजन में मेरे भाई 30% आपको देखने को मिलेगा, दवाइयों में मेरे भाई 12.5% देखने को मिलेगा। तो 30 बटा 12.5 मतलब कि 12.5 आपको देखने को मिलेगा। इसको जीरो कटा दो, कितना आ गया मेरे भाई, इसको कर दो कितना 300 बटा 125 कर दो। इसको जब काटोगे तो आपके पास में से 12/5 आएगा। 12/5 ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, तीसरा है सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया कि बार चार्ट के बारे में बताया गया, हिस्ट्री और भूगोल के बारे में बात कही गई है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर से बात की गई है कि इसमें प्रतिशतों को बताया गया है, ठीक है साहब। सबसे पहले बात करते हैं, देखो सवाल क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं कि दोनों विषयों में सबसे अधिक अंक संयुक्त प्रतिशत किसके हैं, वो पूछा गया, ठीक है साहब। सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर से देखो साथियों कौन कौन सा आएगा, 70, 75, 80 को 155 आ गया मेरे भाई, ये 155 आ गया। दूसरा बात करते हैं 63 और 87, 63 87 आ गया मेरे भाई 150, कितना आ गया 150। दूसरा बात करते हैं 80 70, ये भी 150 आ गया, ठीक है। और दूसरा आता है 72 75, तो मेरे भाई आ जाता है 72 75 147, तो ये आ गया। सबसे ज़्यादा किसके हैं, यू के मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा सही रहेगा, वो देखो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखा कि सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या होगा। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो 72.5 होगा। अगर नहीं भी आता तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के ऊपर से। थोड़ा सा समय कम है मेरे भाई, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी के वर्ष 2001 और 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री कर के आंकड़ों को दर्शाया गया है। और इसमें क्या कहा गया है देखो साथियों, इसमें से बात करें तो 2006 में बिक्री की तुलना 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत कमी आई, वो पूछा गया। अच्छा सवाल दे रखा है। 2006 2008 इन दोनों के बारे में बात करते हैं। 2006 के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा है, ये 2006 ये रहा। इसके बाद अपन बात करें तो 6 आ जाती है। दूसरा बात करते हैं 2008, इसमें से मेरे भाई 5 आ जाती है। इसकी कितनी आई, 6 करोड़ आई। इसकी मेरे भाई 5 करोड़ आई। दोनों का अंतर मेरे भाई आपको 1 देखने को मिलेगा। 2006 की तुलना में पूछी गई तो 1/6 गुणा 100 लगा दो मेरे भाई, तो यहाँ पर से आपका आ गया 50/3 आ गया। तो इसको 16 सही 2/3 इसको अपन मान सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित ग्राफों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, कर लेंगे मेरे भाई। और इसमें क्या कहा गया देखो, 2 वर्षों में जनसंख्या का क्रमवार 2001 और 2002 में 2.5 लाख और 2.4 लाख आपको दे रखा है, ठीक है साहब। सबसे पहले बात करते हैं, देखो साथ यहाँ पर से जनसंख्या दे रखी है, ये 2001 की है, 2002 की आपके पास में दे रखा है। इसके बारे में बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं 2002 के बारे में। तो 2002 के बारे में बात करें देखो साथियों, किसके बारे में पूछा गया है, पूछा देखते हो साथियों, राजस्थान के बारे में पूछा गया। राजस्थान कहाँ है मेरे भाई, ये रहा आपके पास में। तो कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 2002 के बारे में 2001 का है मेरे भाई, 2002 का डाटा बात करें तो ये आ गया 20%, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो साथियों इसमें कितना आएगा, 2.4 गुणा 25 कर दो इसको, 25 से कितना है यहाँ पर से। तो 2002 के बारे में बात करो तो बिहार की जनसंख्या लेनी है अपने को, तो यहाँ पर से 0.25 कर दो इसको। तो 0.25 करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा आपके पास में से, 0.6 लाख अपन मान सकते हैं। कितना आएगा, 6 लाख आ जाता है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं 2002 के बारे में बात हो गई। अब 2001 के बारे में बात करते हैं। 2001 मेरे भाई राजस्थान के संदर्भ में आपको देखनी है, कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आपको 15% देखने को मिलेगी। और इसका जो रेशियो है वो 2 मतलब कितना, जो 2.5 लाख जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो इसको 2.5 गुणा 0.15 कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, ये आएगा 3.75 लाख आ जाती है। जब इसका अनुपात बात करें मेरे भाई, तो अनुपात किस प्रकार से निकालोगे, तो 0.6/0.375 इसको भाग दे दोगे तो अपने पास में से आएगा 600/375। जब इसको सोल्व करोगे तो 8/5 आएगा, 8/5 है कहीं पर, 8/5 ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया कि सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है।
इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। तो बताओ सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल दे रखा है। गणित में 93 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 93 डिग्री। टोटल कितना मेरे भाई? 360 डिग्री का होता है। अंक कितने थे? 480 थे। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास में आएगा 124। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि इस दंड आरेख का अध्ययन करें और आपको उत्तर देना है। महाविद्यालय में 5 विभिन्न विभाग दे रखे हैं। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या दी गई है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर से बात करें। अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान की लड़कियों से करते हुए उनका प्रतिशत बताना मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से किस किस के बारे में बात हो रही है? जीव विज्ञान के बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है। तो जीव विज्ञान वाला ये वाला देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो जीव विज्ञान में आपको देखने को मिलेगा कितना? 300 आपको देखने को मिल जाता है। तो ये 300 आ गया। 300 के बाद में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा? देखो दूसरा, जैसे दर्शन शास्त्र आ गया, मानव विज्ञान आ गया, सामाजिक विज्ञान, समाज विज्ञान दे रखा है मेरे भाई। साथ में दे रखा है कौन सा? दूसरा दे रखा है मनोविज्ञान दे रखा है। तो इसमें से लड़कियों लड़कियों वालों को ऐड कर लो, इसका परसेंटेज आप आराम से निकाल सकते हो। तो मेरे भाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 37.5%। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कंपनी का परिचालन लागत नीचे दे रखी है। ठीक है मेरे भाई। ऋण ब्याज दे रखा है, वेतन दे रखा है, कर दिया गया है। अब पूछा क्या गया? तो पूछा गया मेरे भाई कि 2016 में परिचालकों का व्यय किया गया कुल है वो धन है 120 लाख है, और 2017 में व्यय किया गया कुल धन है वो 150 लाख आपको देखने को मिलता है। 2016 की तुलना में 2017 के वेतन कितना प्रतिशत कितना अधिक है वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं 2016 के बारे में। 2016 मेरे भाई कितना दे रखा है? मेरे भाई यहाँ पर 120 दे रखा है। ठीक है। तो 2016 के बारे में बात करें तो वेतन के बारे में पूछा गया, 50% आ जाता है। वहीं 2017 का 55% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। इसके बारे में बात करें तो 120 गुणा 50/100 कर दो तो यहाँ पर से कितना आ गया? 60 आ गया। और 2017 के बारे में बात करें तो मेरे भाई कितना है? 150 है। कितना है? 150 दे रखा है। और इसका जो वेतन है मेरे भाई 55% देखने को मिलेगा। तो ये 55/100 कर दो तो यहाँ पर से कितना आएगा? 82.5 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस बात करें तो मेरे भाई 22.5 आपको देखने को मिलेगा। 22.5 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि निम्नांकित वाक्यों पर विचार करना है। ठीक है। पहला दे रखा है कि राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने पर पर्याप्त कारण है। ये बात भी गलत आती है। दोनों साथी आपको देखने को मिलेंगे कि सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नांकित वाक्यों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है साहब। सबसे पहले बात करते हैं नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति एक प्रतिबद्धता है। ठीक बात है मेरे भाई। ठीक है, पहला सही है। दूसरा बात करते हैं नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है। बात गलत आती है, वाद योग्य नहीं है। दूसरा बात करते हैं नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन के नागरिकों की अपेक्षाएं सम्मिलित हैं। ठीक बात आती है। पहला और तीसरा सही है मेरे भाई। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन अपने को बताना है। पहला बात करते हैं कि देखो अधिनियम 14 नवंबर 2011 में प्रवर्तित हुआ। ठीक है। प्रथम और द्वितीय अपील के साथ में कोई फीस संदेह नहीं होगी। ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं तो आवेदन के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस, ये 60 दिवस गलत आती है मेरे भाई, 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा। ये बात गलत आती है। पहला और दूसरा सही है। पहला दूसरा ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? 73 का सवाल दे रखा है जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना सुनवाई का अधिकार अधिनियम
ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में नागरिक अधिकार पत्रों को कब लागू किया गया, वो आपसे पूछा गया, तो याद रखना 1998 में इसको लागू किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नागरिक मित्रवत अधिकार पत्र का उद्देश्य नहीं होता है, वो आपसे पूछा गया है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2019-20 में लाए गए लोक जवाबदेही अधिनियम के अनुसार विभागों के अधिकारियों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लाया गया जिसके तहत निष्पक्ष सूचना आम जन को उपलब्ध करवाई जा सके, तो याद रखना जन सूचना पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कोई नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह लिखित रूप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किस भाषा में आवेदन करेगा, वो आपसे पूछा गया है। हिंदी में कर सकता है, उसकी क्षेत्रीय भाषा में भी कर सकता है और अंग्रेजी भाषा में कर सकता है, सारी भाषा में, उपरोक्त सभी भाषाओं में कर सकता है। ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, लोक नीति के संदर्भ में असत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि लोक नीति सकारात्मक और नकारात्मक होती है, ठीक है। यह एक स्थायी दस्तावेज होता है जिसमें से परिवर्तन संभव नहीं है, बात गलत आती है, परिवर्तन इसमें संभव है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस अधिनियम की धारा 2B में बालक को परिभाषित किया गया, ठीक है साहब। ए और बी दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में घरेलू हिंसा की श्रेणी शामिल नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो श्रेणी कौन सी नहीं है, याद रखना धार्मिक दुरुपयोग वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा कि किस धारा में पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, तो मेरे भाई याद रखना वो धारा आपको देखने को मिलेगी, धारा 5, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के अनुसार प्रत्यदर्शी द्वारा संरक्षण आदेश को भंग करने पर खालिस्तान से दंडनीय होगा, तो मेरे भाई 1 वर्ष कारावास होगा और 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2D के अनुसार कितनी आयु तक के व्यक्ति बालक की परिभाषा में सम्मिलित हैं, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना वो आपको देखने को मिलेगी 18 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पोक्सो एक्ट 2012 के संबंध में असुमिलित युग्म का चयन करना है, वो देखने को मिलेगा मेरे भाई गुरुत्तर प्रवेशक लैंगिक हमला धारा 4 के अंदर से। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस विभाग ने नागरिक अधिकार पत्र जारी किए थे, तो मेरे भाई वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो मिलेगा खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को नोडल एजेंसी बनाया गया है, बात गलत आती है मेरे भाई। इसमें से किसको बनाया गया है, DOITC को बनाया गया है। किसको बनाया गया, DOITC को बनाया गया है, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, ये बात पीछे बी और सी सही है मेरे भाई, ए गलत है। बी और सी ऑप्शन नंबर आपका चौथा है सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सौंधी माटी प्रलेखन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह इस योजना की शुरुआत है वो 15 नवंबर को डूंगरपुर से किया गया, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 17 जिले नहीं हैं शामिल मेरे भाई, ये बात गलत आती है। इस योजना का नोडल विभाग जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग है, को बनाया गया, बात सही है। ए और सी सही है मेरे भाई, ए और सी इसमें से ऑप्शन नंबर आप तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पर से कौन सा सत्य पूछा गया, तो ए और सी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों 12 नवंबर को जारी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये योजनाएं मैंने सारी की सारी करवा रखी है मेरे भाई, जाकर देख लेना। सारी योजना में आपको सेम MCQs मिलने वाले हैं। सवाल के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाए गए, बात सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्च 2026 में ग्लोबल राजस्थान
एग्रीटेक मीट का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा जगह, JECC सीतापुरा के अंदर से प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नवंबर 2025 में जारी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन रिपोर्ट में राजस्थान निम्न में से किन किन योजनाओं के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा, वो आपसे पूछा गया है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने मेरे भाई करवाया है, जो टॉप T20 वाली सीरीज आपने देखी होगी मेरे भाई, आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें से टॉप पर रहा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसमें भी टॉप रहा। तो बी और सी सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो यहाँ पर से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि साथियों जो भी आपने MCQ वाली श्रृंखला चला रखी है उसको देखा करो, उसमें से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ मेरे भाई, आपको 10 से 12 मिनट के अंदर से एक एक योजना एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है। ठीक है, और उसका अगर आप पढ़ना चाहो डिटेल के अंदर से, तो भाई जो क्या नाम उनका कपिल चौधरी भाई है ना, वो आपको पढ़ाते हैं, वहाँ पर से जाकर देख लेना, बूस्टर एकेडमी कर, वहाँ पर से आप डिटेल में पढ़ कर आ जाना। और अपने चैनल के ऊपर आप साथियों क्या करना, उनके 20 MCQs देख लेना, एकदम बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी योजनाओं की। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यमुना प्रवाह यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है साहब, पहले बात करते हैं कि 26 नवंबर को अमर जवान ज्योति जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरदार @ 150 यूनिट मार्च के तहत इस यात्रा का शुभारंभ किया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, यह यात्रा राजस्थान के 5 जिलों जयपुर, अजमेर, पाली और दूसरा दे रखा है मेरे भाई जोधपुर होगा, यहाँ पर से कौन सा होगा, जोधपुर होगा। ठीक है, और सिरोही से गुजरेगी, तो ये बात गलत आती है, तो ए एकदम सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 14 नवंबर को जारी अंताबारा विधानसभा उपचुनाव परिणाम में किसे विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। इसका कमेंट आप मेरे को करके बताओगे कि साथियों इसका आंसर क्या होगा। ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं, सरल सा सवाल है, उपचुनाव का रिजल्ट आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 17 से 30 नवंबर तक भारत में और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वो किया गया है महाजन रेंज बीकानेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। राजस्थान के जितने भी युद्धाभ्यास हैं उसके भी मैंने क्लास करा रखी है मेरे भाई, जाकर देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, दे रखा है यहाँ पर से लाभ कैल्प है वो पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, छप सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि जालोर इन लैंड पोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इसके निर्माण हेतु DPR IIT जोधपुर द्वारा तैयार की गई, बात गलत आती है मेरे भाई, किसके द्वारा तैयार की गई, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था रुड़की के द्वारा की गई थी, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इसके विकास हेतु राजस्थान रिवर बेसिन और जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के मध्य MOU हुआ, ये बात सही है मेरे भाई। ठीक है, ये बात सही। दूसरा बात करते हैं, इसके विकास के पश्चात राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से कांडला पोर्ट से जुड़ जाएगा, ये बात भी सही है। बी और सी सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 16 नवंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने खालिस्तान को राजस्थान के खालिस्तान मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति की है, वो आपसे पूछा गया। तो याद रखना मेरे भाई, किसको बनाया, वो बनाया गया V श्रीनिवासन को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये भी मैंने करवा दिया गया मेरे भाई, टॉप T20 MCQ जाकर देख लेना आप, तुम सेम टू सेम आपको डिट्टो सवाल मिलने वाला है। पहला बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी के अंतर्गत हनुमानगढ़ के विकास कुमार को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, देसी गाय और भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में तृतीय पुरस्कार हर्षित झुरिया को प्रदान किया गया, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है मेरे भाई। पूछा क्या है कि कौन सा सत्य कथन नहीं है, तो मेरे भाई दोनों कथन सही है, तो न तो ए सही है, न तो ए गलत है, न ही बी गलत है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 98 का, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है मेरे भाई, तो याद रखना बजरंग लाल जेठू को मिला है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी भी मैंने साथियों 20 MCQs कराए थे, जाकर देख लेंगे, बढ़िया तरीके से आपको MCQs करा रखे हैं, सेम टू सेम आपको सारा देखने को मिल जाएगा। पहला बात करते हैं, इन खेलों का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के सभी संभागों मुख्यालयों पर किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इन खेलों का शुभांकर खामा
और गणित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इन खेलों में सर्वाधिक पदक राजस्थान के महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय ने जीते। बात गलत आती है मेरे भाई, ठीक है। कौन सा सत्य है, ए और बी लगा दो यहाँ पर से। ए और बी बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन दे रखा है, लास्ट सवाल दे रखा है। 13 से 15 नवंबर को आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या रखी गई थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, खेल खेल में सीखो ये दे रखी है, ठीक है। ये भी आपको एमसीक्यूज में करा रखा है, एकदम डिट्टो सारा का सारा आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। तो ये था मेरे भाई आपका जो माइनर 5वां था वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है जीके वाला, ठीक है। अब साथियों मैं आपको कल करवाऊंगा कौन सा, माइनर 6 करवाऊंगा, हिंदी वाला पेपर, प्रश्न पत्र प्रपन पहला करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। थोड़ा सा साथियों चैनल को मोटिवेशन कर, मेरे को मोटिवेशन करने के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूला करो साथियों, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। और साथियों आपकी जो टेक वाली क्लासेस चला रखी हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की, उसको जाकर देखना है मेरे भाई। 2 क्लास मैंने डाली हैं, जिसमें से मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में अपना अध्ययन देखा है मेरे भाई। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।